नमस्कार, मैं हूं मंजू सोनी और आप देख रहे हैं डेटलाइन हिंदी। आज हमारे साथ टैरो रीडर नीतू वर्मा जी जुड़ चुकी हैं। जो विशेषताएं हैं इसके बारे में हम नीतू वर्मा जी से चर्चा करेंगे और ये हमें बताएंगे बसंत पंचमी के बारे में। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है डेटलाइन हिंदी में। धन्यवाद। हमारे दर्शकों को आप बताएं कि बसंत पंचमी का जो पर्व मनाया जाता है तो उसकी विशेषताएं क्या है। इस दिन ब्रह्मा जी ने सृष्टि में चेतना और ज्ञान लाने के लिए माता सरस्वती को उत्पन्न किया था। इस दिवस पर ही माता सरस्वती जयंती मनाई जाती है। क्या तो मतलब ज्ञान की देवी जो सरस्वती माता है उनको पहले पूजा जाता है जी, बसंत उनको पंचमी के पूजा। दिन। जी, तो माँ सरस्वती जी की पूजा जो है इस दिन क्यों विशेष की जाती है, ऐसा क्या है? क्योंकि इस दिन उनका जन्म हुआ था तो उन्हें सरस्वती जयंती मनाई जाती है, क्योंकि सरस्वती विद्या अच्छा, की देवी है, इसीलिए उनका पूजन किया जाता है। विद्या की। ऋतु परिवर्तन भी होता है, बताते हैं कि जी इसके हाँ, बाद थोड़ा सा वसंत मौसम में भी ऋतु चेंज में आता है। जी ये वसंत ऋतु का आगमन स्वागत होता है। नए फूल खिलते हैं, सरसों अच्छा, उगती है, इसीलिए हम इसे जब भी वसंत का। कहते हैं पीली पीली सरसों पीली सरसों, चारों तरफ इसीलिए देखने को मिलती है। इसीलिए हम इसे वसंत का नाम दिया, वसंत ऋतु। अच्छा, पंचमी कैसे मनाई जाती थी पुराने समय में जब मनाई पुराने जाती समय थी? में लोग पीले वस्त्र पहनते थे, घर में पीला भोजन बनाते थे, मंदिर जाते थे, अच्छा, गीत वगैरह करते थे। इस दिन पतंगबाजी भी की जाती थी भारत के कई प्रांतों में। अच्छा, पतंगबाजी भी की जाती थी। जी। तो पहले के जमाने में की जाती थी, लेकिन आज के जमाने में हम लोग देख रहे हैं कि आज की जो युवा पीढ़ी है तो थोड़ी सी दूर हो गई है मतलब बसंत पंचमी ऐसा कुछ है। आपने आपकी क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? आज के युवाओं को इतना समय नहीं है कि वो छत पर जाके वसंत की हवा का आनंद ले सके। त्योहार मतलब थोड़े थोड़े कम होते जा रहे हैं, लुप्त होते जा थोड़े रहे हैं। कम भी हो रहे हैं, लेकिन कुछ आजकल युवा जागृत भी हो रहे हैं इसके प्रति, मंदिर भी जाते हैं, पीले वस्त्र पहनते हैं और माँ सरस्वती की पूजा करते हैं। कथियों के लिए बसंत पंचमी का क्या महत्व रहता है? जो विद्यार्थी कला के प्रेमी होते हैं, विद्या के प्रेमी होते हैं, ज्ञान उन्हें चाहिए होता है। अच्छा, कला से मतलब जो पेंटिंग कला, वगैरह भी संगीत, करते हैं। पेंटिंग सब, ये सब अच्छा, माँ सरस्वती की विद्या से ही है। अच्छा, तो उस दिन भी ये बसंत पंचमी के दिन उनकी भी जी जी, आराधना बिल्कुल कर कर बिल्कुल। ही शुरुआत कर सकते हैं। कोई भी कलाकार इसी दिन माँ की आराधना करते हैं, सरस्वती माँ की, और ये अपनी कला का आरंभ भी करते हैं। इस दिन शिक्षा या करियर की शुरुआत करना कितना ज्यादा शुभ रहता है? वसंत पंचमी माँ की पंचमी तिथि कही गई है। ये अच्छा, पंचमी तिथि बहुत शुभ मानी गई। इस दिन कोई भी कार्य अगर आप करते हो तो उसमें आप सफलता पाते हो। तो अपने करियर में विद्यार्थी अपने करियर के लिए ये दिन चुन सकते हैं। अच्छा, और जो बिजनेस की स्टार्टिंग करते हैं किसी किसी भी जो कार्य की, आप शादी कुछ दे, मकान का मुहूर्त भी कुछ करते मकान का हैं, शादियां भी मुहूर्त, होती इस हैं। दिन किसी भी पंडित से मुहूर्त नहीं पूछा जाता है। अच्छा, ये दिन इतना शुभ माना गया है इस दिन कि आप कोई भी कार्य आराम से कर सकते हैं, किसी भी इसमें कोई नए बाधा नहीं आती। ये बहुत ही विशेष दिन है, विशेष तिथि मानी जाती देखा है जाता है हमारी। शादियां भी इस दिन काफी होती हैं। शादियां भी होती है, उसके लिए कोई मुहूर्त नहीं होता है। इस दिन कोई भी शादी कर सकता है कभी भी। इस दिन पीले वस्त्र और व्यंजन जो बनाए जाते हैं पीले ही कलर का, कहते हैं कि पीले ही भोजन को ग्रहण किया जाता है। पीला गुरु, गुरु यानी जुपिटर, जो कि पीले से पूरा संबंध रहता है, पीले पीले से रंग से। संबंध रहता है उसका। अच्छा, तो उस दिन क्या क्या करना चाहिए बताएं, आपके किस तरह से पीले रंग का ज्यादा ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए बसंत पंचमी उस के दिन दिन? पीले भोजन बनना चाहिए, घर में पीले चावल, केसरिया चावल बनाने चाहिए, बेसन के लड्डू, बूंदी के लड्डू माँ को भोग लगाने चाहिए, खुद भी खाने चाहिए और बांटने भी चाहिए। क्योंकि आरंभ संस्कार इसी दिन किया जाता है, क्योंकि घरों में छोटे बच्चे होते हैं 2-2.5 साल के, तो वो फिर बोलना चलना सीख जाते हैं, तो उन्हें उस दिन पट्टी पूजन घर में ही करवाया जाता है। तो ये पट्टी पूजन जो कराया जाता है इसकी किस तरह से कराया जाता है, इसकी क्या विधि है, किस तरह इसकी एक स्लेट लेते हैं, उस पे ना चौक से बच्चे से ओम का उच्चारण करवाते हैं और ओम लिखवाते हैं। बहुत ही सुखद पल जो होता है वो कह सकते हैं कि बसंत पंचमी का जो पर्व है या बसंत पंचमी का जो दिन है काफी शुभ होता है। चारों तरफ पीला ही पीला दिखाई देता है। बसंत पंचमी के लिए आपके लिए क्या मायने रखती है बसंत पंचमी? बसंत पंचमी विद्या की देवी है, वो सभी के लिए मायने, आपके लिए भी और मेरे लिए भी, हर किसी के लिए, क्योंकि ज्ञान सभी को चाहिए होता है। आप भी जैसे टैरो रीडर है तो आपके पास भी एक अद्भुत कला है, कह सकते हैं। नीतू वर्मा जी जो हमारे साथ जुड़ी हुई है इनके पास एक अद्भुत कला है टैरो रीडर, जो आप देख सकते हैं टेबल पर इस वक्त रखे हुए हैं। ये सब माँ सरस्वती के ज्ञान ज्ञान का ही प्रतीक है ये। माँ की कृपा, विशेष कृपा माँ की इनके ऊपर है, तो आप देख ही सकते हैं। आप बसंत पंचमी पर देशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं बसंत पंचमी को देशवासियों को यही संदेश देना चाहूंगी
कि युवा पीढ़ी अपने बड़ों का आदर करे और बड़े उनको प्रेम दे, क्योंकि आजकल पारिवारिक में बहुत भेदभाव होने लगे हैं। न बच्चे बड़ों का आदर सम्मान करते हैं, न बड़े उनको प्यार देते हैं, क्योंकि उन्हें आदर सम्मान नहीं मिल पाता है। इसीलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप लोग सब परिवार में है स्नेह बनाए रखिए, प्रेम पूर्वक रहिए सभी। यही मेरी आपसे निवेदन है वसंत पंचमी के इस पर्व पर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है हमारे दर्शकों को बसंत पंचमी पर्व पर इतनी अच्छी तरीके से आपने जो समझाया है और बसंत पंचमी पर्व के बारे में आपने हमारे दर्शकों को इतना ओतप्रोत किया है, तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।